जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हिजाब को लेकर जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, ये कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है और बॉलीवुड के कलाकारों ने भी अब इसमें छलांग लगा दी है। कंगना रनौत ने इसकी शुरुआत करी थी, शबाना आजमी का फिर रिप्लाई आया था, फिर सोनम कपूर ने एक कथन कह दिया और उसके ऊपर अब अशोक पंडित का जवाब आया है। लेकिन सभी बातों को करने से पहले जरा एक बात जो मेरे दिमाग में आई है वो बताऊं कि जो जो वकील, ये हम लोग जो स्कूल में यूनिफॉर्म की लेकर जो वकालत चल रही है कि भाई स्कूल में यूनिफॉर्म से आज़ादी मिलनी चाहिए और हिजाब पहनने की आज़ादी मिलनी चाहिए, ये जो महाशय जो वकील इस बारे में पैरवी करने वाले हैं, क्या आपको ये पता है कि ये भी एक यूनिफॉर्म पहनकर ही अदालत में जाने वाले हैं? जी हाँ। और जो जज इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे वो भी यूनिफॉर्म में रहेंगे। अब समझ में नहीं आता कि कल को यदि कोई खड़ा हो गया कि भैया नहीं, हमें तो वहां पर जाकर बुर्का या फिर हिजाब पहनकर केस लड़ना है, तो फिर क्या इसके ऊपर अदालत कहेगी? खैर, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब तक चिड़िया पिंजरे में रहती है तब तक उसे यही लगता है कि उड़ना एक बीमारी है, और वैसा ही कुछ हाल इस समय कपड़ों में ढके हुए लोगों का है। बहरहाल, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोनम कपूर के बारे में कि सोनम कपूर ने क्या ट्वीट किया था, उसके ऊपर अशोक पंडित ने उनको कैसे जवाब दिया है, और उनके जवाब के ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं जरा वो भी देखेंगे। कर्नाटक में स्कूल से शुरू हुआ विवाद कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक इस मामले में बयान सामने आ रहे हैं। न सिर्फ राजनीतिक लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, बल्कि बॉलीवुड के कई चेहरे भी इस मामले पर बढ़ते बवाल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत, एक्ट्रेस शबाना आजमी, इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर जैसे कई सेलिब्रिटीज इस मुद्दे पर अपनी राय दे चुके हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी हिजाब विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई तस्वीर में एक तरफ पगड़ी पहने हुए सिख है और दूसरी तरफ बुर्का पहनी हुई एक महिला। और इस तस्वीर में यह सवाल किया गया है कि अगर पगड़ी एक विकल्प हो सकता है तो बुर्का क्यों नहीं हो सकता। हिजाब पर किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक्ट्रेस सोनम कपूर लोगों के निशाने पर आ गई। सोशल मीडिया पर उन्हें लोग जमकर ट्रोल करने लगे। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी सोनम कपूर को इसके लिए आड़े हाथों लिया है। अशोक पंडित ने सोनम को टैग करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि काश कोई इन मैडम को समझा पाता कि पगड़ी और बुर्के में क्या फ़र्क है। अशोक पंडित के इस ट्वीट पर लोगों ने जमकर कमेंट भी किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिनों एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए एक तस्वीर करी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखो। कंगना के इसी पोस्ट पर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने जवाब देते हुए लिखा था, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुधार कीजिएगा, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है, लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। यहाँ पर उनका सवाल भी लाजमी सा था, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं इन चीज़ों के इर्द गिर्द वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके दिमाग पर जोर डालने वाले हैं। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि अशोक पंडित ने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर पब्लिक किस तरह से जवाब दे रही है। ये वो ट्वीट था जो कि अशोक पंडित जी ने किया था। आई विश समबडी एक्सप्लेन्ड टू मैडम सोनम कपूर जी द डिफरेंस बिटवीन अ टर्बन एंड अ बुर्का। इसके ऊपर अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ें, पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर समझने दें, फिर आगे बढ़ेंगे। सही बात है, जिनको अंतर नहीं पता वो क्या ही बोलेंगे। जसबीर सिंह लिखते हैं, Sikh turban is not a piece of clothes which can be used as per convenience. It is an integral part of Sikh body, constituently approved in Armed Forces Act and Motor Vehicle Act Pan India. You will see Sikh with turban across globe, and is not a movie costume which can be used to mint money. बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया कि किस प्रकार से पगड़ी जो है वो सिखों का एक अभिन्न अंग होती है और पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं वो बिना इसके आपको नहीं मिलेंगे। अब बात क्या बोलूं। रोहित ठाकुर लिखते हैं, जसबीर एंड बिगेस्ट थिंग इज इट नॉट कंसीलिंग वंस आइडेंटिटी अनलाइक हिजाब बुर्का विच ऑल टुगेदर हैव कंप्लीटली डिफरेंट ड्रेस दैट इज ब्लैक गाउन। लहरू लिखते हैं, टू हैव बोथ रिक्वायर हेड एंड द ब्रेन दैट्स मिसिंग। वही चीज गायब है तो क्या कर सकते हैं। प्रियंक लिखते हैं, ओके सो कपूर शुड आस्क देयर रिलेटिव्स सर्द फ्रॉम पंजाबी एंड ऑल द पंजाबीज टू नॉट वियर टर्बन्स। लॉजिक लिखते हैं कि समवन नीड टू tell her that there is a difference between father and uncle living next door. जनक पांड्या लिखते हैं, सर सोनम जी को समझाना कि कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए दिमाग चाहिए जो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से लोग अपनी बात कर रहे हैं। एमी लिखते हैं, लिटरेसी इज़ नॉट समवंस फोर्टे, शी शुड रियली रिमाइंड हर ओन बिजनेस विच इज़ स्ट्रेंज एक्टिंग ऑफ हर एंड फैशन विद वियर्ड स्माइल। बाप ने नाम कमाया, बेटी नाम डुबाने में लगी है, आई एम अफ्रेड मे बी सी हैज़ कम्प्लीटेड हर स्कूलिंग और नॉट। तो इस तरीके के लोग रिएक्शन दे रहे हैं और अशोक पंडित जी ने जो ट्वीट किया था उसी के ऊपर ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक हिजाब को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इससे पब्लिक को भी खासा इंटरेस्ट इसमें जाग रहा है कि भैया इसमें फैसला क्या सामने आया, क्योंकि फैसला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कोर्ट में तारीख पर तारीख का खेल शुरू हो गया है और स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं कर्नाटका में। देखना होगा ऐसे में क्या कोर्ट फैसला देती है।
क्योंकि कोर्ट जो भी कुछ फैसला देगी उसके ऊपर पूरे भारत में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है वही निर्भर करेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।